एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक क्लासरूम को देखते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये जियांग नंबर 2 हाई स्कूल है जो कि क्लास 5 की ग्रेड 12 है। और अब जो टीचर होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, अब जो एग्जाम है वो ऑलमोस्ट जो है वो आ चुका है। तुम लोग जो है वो इतने लंबे टाइम से जो स्टडी करते हुए आ रहे थे, अब फाइनली उस स्टडी के रिजल्ट का जो टाइम है वह आ चुका है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी लेबर आर्ट एग्जाम को देने वाले हैं वे सभी लोग, चाहे वो यहाँ पर अपनी जो तैयारी है उसे आज रात ही कर लें, और उससे अलग जो मार्शल आर्ट का एग्जाम देने वाले हैं वे लोग भी अपनी तैयारी करें, जैसे कि बैटल गियर और जो वेपन है उसे अच्छे से तैयार रखें। और अब इस टीचर के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये होम रूम टीचर है जिसका नाम कि चैन फैन है। और अब इतना बोलकर जो टीचर चैन होता है वह देखते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर एक बार तुम लोगों को तो वापस से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मार्शल आर्ट का जो एग्जाम है वो काफी रिस्क से भरा हुआ है। तुम अपनी जान भी दे सकते हो। तो इसीलिए अगर तुम्हारी अवेकनिंग एबिलिटी जो है वो डी रैंक से कम है तो तुम इस एग्जाम को मत देना। और टीचर चैन के इतना बोलते के साथ यहाँ वहां पर बैठे हुए एक लड़के को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं जानता हूं कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और अब इतना बोलकर वो लड़का हमें बताता है कि मेरा नाम जो है वो जोइंग मिंग है और मैं दूसरे वर्ल्ड के अंदर से इस वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर हुआ था। और अगर इस वर्ल्ड की अगर बात की जाए जिसके अंदर की मैं अभी रहता हूँ, इस वर्ल्ड को ब्लू स्टार जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर की लेवल की जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मेरी पिछली जिंदगी वाली वर्ल्ड के अंदर हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद भी ये दुनिया मेरी दुनिया के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग बीस्ट मौजूद है जो कि ज्यादातर तबाही जो है वो मचाते रहते हैं। और उन लोगों से फाइट करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी पावर को अवेकन करते हैं, जिन्हें कि अवेकनर जो है वो कहा जाता है। और इस दुनिया के अंदर जब कोई पर्सन जो है वो 16 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो उसके बाद में वह अपनी एबिलिटी जो होती है उसे अवेकन करता है। ज्यादातर एबिलिटी जो होती है वह काफी अलग होती है। और इससे अलग यहाँ पर जो एबिलिटी होती है उसके अंदर यहाँ पर खुद के जो ग्रेड होते हैं वह भी मौजूद होते हैं, जिससे कि जो ब्लू स्टार है उसके अंदर टोटल 9 रैंकिंग जो है वो दी गई है। और ज्यादातर यहाँ पर जो लोग हैं वो एफ रैंक से लेकर डी रैंक तक की एबिलिटी को अवेकन करते हैं। और अगर यहाँ पर जो एबिलिटी की रैंक होती है उसकी बात की जाए तो सबसे पहले आती है जी रैंक, फिर आती है एफ रैंक, फिर आती है ई रैंक, फिर आती है डी रैंक, फिर आती है सी रैंक, फिर आती है बी रैंक, फिर आती है ए रैंक। और अगर यहाँ पर जो मेरी रैंक है उसकी बात की जाए तो मेरी एबिलिटी की जो रैंक है वो ई है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मैंने ई रैंक की एक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी एबिलिटी को अवेकन किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जो कि शायद बस बल्ब को ही जलाने के काम जो है वह आ सकती है। और जो जिंग होता है उसके इतना सोचते के साथ ही एक लड़का का जो होता है वो जूजिंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जूज जो टीचर चैन है उन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी बोला तुमने सही से सुन लिया ना। मुझे ये मत कहना कि तुम अभी भी जो मार्शल आर्ट का एग्जाम है उसे देने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपनी जो ये ट्रेसी रैंक की एबिलिटी है उसके साथ में जो एग्जाम है उसे देकर हमारे पूरे स्कूल को एब्रेस्ट जो है वो कराओ। उससे अच्छा यही रहेगा कि तुम जो लाइब्रेरी आर्ट है उसमें एग्जाम देकर यहाँ पर कोई कंपनी के अंदर अपनी जॉब जो है वो करो और अपनी जिंदगी को बिताओ। और अब उस लड़के की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि उस लड़के के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि हुवांगियान, तुम्हें यहाँ पर अपने काम से काम रखना चाहिए, ना कि दूसरों के मैटरों के बीच में जाकर टांग अड़ानी चाहिए। जो सुनकर अब वो होंगटियान नाम का जो लड़का होता है वो भी उस लड़की की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लिन किंग, मैं यहाँ पर एग्जाम के अंदर इस चीज को प्रूफ कर कर दिखाऊंगा कि हम में कौन सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि अगर तुम्हारा यहाँ पर जो ये प्यारा सा बॉयजिंग है इसकी बात की जाए तो ये बैटल फील्ड के अंदर जाकर बस मरने के लिए बनाया। बैटल फील्ड के अंदर ये मरने के सिवा और कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता। और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। जो सुनकर लिन किंग जो होती है वो जोसिंग से बोलती है कि जोसिंग, उसकी बात के ऊपर ध्यान ना दो। मैं तुम्हें कहूंगी कि यहाँ पर हर एक पर्सन किसी ना किसी चीज में बेस्ट होता है। इसीलिए अगर तुम जो लाइब्रेरी आर्ट है उसे भी देते हो तो उसके बाद भी तुम सिटी के अंदर रहकर अपनी एक पीसफुल जिंदगी जो है वो बिता सकते हो। और लिन किंग के इतना बोलते के साथ ही हम जोजिंग को देखते हैं
जिसने कि वहां पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसे पकड़ा हुआ होता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस जिया नेशन के अंदर मैं रहता हूं, इस जिया नेशन के अंदर जो हाइगर एजुकेशन है उसे दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है लाइब्रेरी आर्ट और दूसरा आता है मार्शल आर्ट। जिन लोगों की एबिलिटी जो होती है वह लो रैंक की होती है, या फिर जिन लोगों में फाइट का कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं होता है, वो यहाँ पर जो एक नॉलेज बेस्ड लाइब्रेरी होती है उसे चूज करते हैं और उसके एग्जाम को देते हैं और अपनी ऑर्डिनरी जिंदगी जो होती है उसे बिताते हैं। और अगर उन लोगों की बात की जाए जो कि मार्शल आर्ट को चूज करते हैं, उन लोगों को एक डिस जोन के अंदर जो है वो भेजा जाता है, जहां पर जाने के बाद में वे लोग जो है वो जो खतरनाक मोस्ट होते हैं उनके साथ में फाइट करते हैं और उनमें उन्हें मारते हैं। और अगर वे लोग पासिंग मार्क जो होता है उसे भी प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद भी वे यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर जो है वह कर जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद में स्कूल और जो मॉनिटर होते हैं उनके अंदर ट्रेनिंग लेने के बाद में फाइनली वेग जो होते हैं वो अनरैंक स्टेट से ब्रेक थ्रू करते हुए एक ट्रू रैंक एबिलिटी यूजर जो है वो बन जाते हैं। मैं जानता हूं कि जो टीचर चैन और जो लिन किंग है वो मुझसे यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पर मेरी चिंता है कि कहीं मैं मार्शल आर्ट एग्जाम जो है उसे चूज कर कर यहाँ पर अपनी लाइफ जो है वो खतरे में ना डाल लूं। क्योंकि जो मार्शल आर्ट एग्जाम होता है उसके अंदर यहाँ पर माइनिंग के बहुत ही ज्यादा चांस जो है वो होते हैं। अगर तुम लोगों के पास में एबिलिटी नहीं है तो तुम यहाँ पर जो बीस्ट है उसका सामना नहीं कर पाओगे और किसी भी पल वहां पर तुम्हारी मौत जो है वो हो सकती है। और अगर इस वर्ल्ड के अंदर अगर जो मेरे पेरेंट्स थे उनकी बात की जाए, तो मेरे पेरेंट्स जो थे उनकी मौत जो है वो काफी लंबे टाइम पहले ही हो चुकी है, क्योंकि जिस टाइम पर बीस्टेड जो है उस सिटी के अंदर आई थी तो उसी में ही मेरे पेरेंट्स जो है वो मारे गए थे। लेकिन सच बताऊं तो मैं एक पावरलेस पर्सन की तरह अपनी जिंदगी जो है वो बिताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की ही जो चीज है वो वापस से मेरी लाइफ के अंदर हो। मैं इस तरह की चीज को दोबारा होते हुए नहीं देखना चाहता। और अब इतना सोचकर जो 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 सिंह होता है वो फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि मैंने यहाँ पर चूज जो है वो कर लिया है। मैं यहाँ पर जो मार्शल आर्ट एग्जाम है उसे ही देने वाला हूँ। और अब जिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिंग का जो पैलेस होता है वहां पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वह अपने रूम के अंदर अपनी जो ट्रेनिंग होती है वो कर रहा होता है, जहां पर कि वो इस पेयर का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो ठंडर होती है उसे यहाँ पर ट्रेन करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर ट्रेनिंग करने के बाद में जो जिंग काफी ज्यादा थक जाता है, जिस कारण अब जो झिंग होता है वो वहीं जमीन पर लेट जाता है और लेटते हुए बोलता है कि सच में थोड़ी देर ट्रेनिंग करने के बाद में ही मैं बहुत ज्यादा थक गया। लगता है कि अब मैं और ज्यादा ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। और अब इतना बोलकर जो जोंग होता है वो अपना जो स्पेयर होता है उसकी तरफ देखने लगता है और अपने स्पेयर को देखते हुए बोलता है, जिस टाइम पर मैंने अपनी एबिलिटी को अवेकन जो है वो किया था, तो मैंने अपने वेपन के रूप में जो स्पेयर था उसे चूज किया था। और पिछले 2.5 साल से मैं जो स्पेयर है उसे ही ट्रेनिंग जो है वो करते हुए आ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं अभी भी केवल बिगिनिंग लेवल पर ही हूँ। लेकिन मैंने अपने लिए एक स्पेयर टेक्निक जो है वो बाय की थी, जिसका नाम कि लाइटनिंग गल ब्रेक था, जो कि मुझे टोटल 3 लाख युवान में जो है वो पड़ी थी, जिसके कारण उसने मुझे थोड़ा सा पावरफुल जो है वो बनाया है। और मैं ई रैंक के एक एवरेज पर्सन के मुकाबले लिए ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं जानता हूं कि मेरी इतनी पावर जो है वो एग्जाम के लिए इनफ जो है वो नहीं रहने वाली है। क्योंकि अगर जो मार्शल आर्ट एग्जाम है उसकी बात की जाए तो डी रैंक से जितने भी नीचे के पर्सन होते हैं उन सभी का जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। और हर साल मार्शल आर्ट एग्जाम के अंदर भी सभी लोग मारे ही जाते हैं। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर जो पासिंग स्कोर है उसे प्राप्त कर कर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो जाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपनी फुल एबिलिटी का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। मैं जितना फाइट के लिए कर सकता हूँ मुझे उतना देना होगा। मुझे अपना 100% देना होगा। और जूजिंग के इतना बोलते ही अचानक से उसके सामने एक पैनल आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो एक सिस्टम होता है जिसमें कि नोटिफिकेशन आती है कि आपका सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जिंग जो होता है वह भी काफी हैरान हो जाता है। और तभी सिस्टम के ऊपर वापस से नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि कहा जाता है कि जो सिस्टम है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट जो है वो हो चुका है। तो इसीलिए अपना न्यू बाय गिफ्ट जो है उसे क्लेम कर लीजिए। जो सुनते के साथ ही जो जूजिंग होता है वह हैरान होते हुए बोलता है कि क्या यह मेरा चीट सिस्टम है। और अब इतना बोलते के साथ ही
जो सिंह जो होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे मेरा चीट सिस्टम जो है वो मिल चुका है। तो आखिर इसके अंदर जो फर्स्ट गिफ्ट पैक्ट है वो क्या है? और जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि गिफ्ट के रोक में आपको एस रैंक की एबिलिटी और 200 एबिलिटी पॉइंट जो है वो दिए जाते हैं। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या एस रैंक की एबिलिटी, यहां तक कि अगर हमारे पूरे जिया नेशन की बात की जाए तो पूरी जिया नेशन के अंदर भी पिछले 4 साल में केवल 3 ही पर्सन जो है वो एस रैंक की एबिलिटी को अवेकन कर पाए हैं। अगर तुम एस रैंक की जो एबिलिटी होती है उसे अवेकन कर लेते हो तो जो टॉप यूनिवर्सिटी है वह भी तुम्हारे लिए यहां पर फाइट करेगी और यहां तक कि तुम्हें जो टॉप रिसोर्सेज है वह भी प्राप्त कराएगी जब तक कि तुम एक इलाइट पावर हाउस जो है वो नहीं बन जाते। और अब इतना बोलकर जोजिंग जो होता है वो पैनल के अंदर अपने हाथ को डालते हुए बोलता है कि मेरे जैसा एक ई रैंक का लूजर आखिर इस प्रकार का जो गिफ्ट है उसे अपने हाथों से जाने कैसे दे सकता है। फाइनली मेरे पास में यहाँ पर चांस है अपनी किस्मत को चेंज करने का, तो मैं इसे क्लेम जो है वो जरूर करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वह सिस्टम को क्लेम करने के लिए बोल देता है, जिसके बाद में जूजिंग के पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो एस रैंक की एबिलिटी है पर्पल हेवन डिवाइन थंडर उसे यहाँ पर होस्ट के साथ में मर्ज जो है वो किया जा रहा है। और सिस्टम के इतना बोलते साथ ही हम देखते हैं कि जो जिंग होता है उसके हार्ट के चारों तरफ जो ठंड होती है वो चमकने लगती है। और अब जो वो हैवली ठंडर होती है वो जोजिंग की बॉडी के साथ में मर्ज होना शुरू हो जाती है, जिसकी प्रोग्रेस जो होती है वो 10% होती है और जो सिंह को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। और हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ से बहुत ज्यादा ठंड निकलने लगती है और जो प्रोग्रेस होती है वह 30% पर पहुंच जाती है। और अब जू सिंह के कमरे के अंदर इतनी ज्यादा ठंड होने के कारण अचानक से उसके कमरे के अंदर एक बहुत पावरफुल धमाका होता है, जिसे कि बाहर खड़ी हुई एक छोटी सी लड़की देख लेती है और वह अपनी मॉम से बोलती है कि मदर उधर देखो, बिग ब्रदर के रूम के अंदर धमाका हुआ है। बिग ब्रदर ठीक तो हो गया ना? जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो अपने फोन को निकालते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको वहां पर। तो वो जू फैमिली का छोटा सा बच्चा रहता है। ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ हो गया है, मैं जल्दी से जो फायर डिपार्टमेंट है उसे कॉल करता हूं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जूजिंग के ऊपर आ जाता है, जिसकी प्रोग्रेस जो होती है वो 60% पर पहुंच चुकी होती है। जो सिंह अपने मन में सोचता है कि सच में ये चीज बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहां पर जो ब्लैक कलर के बादल होते हैं वो आने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये क्या हुआ, अचानक से ये ब्लैक कलर के बादल क्यों आने लगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जूसिंग का घर होता है उसके ऊपर एक काफी बड़ा ठंडर का जो ड्रैगन होता है वह आ जाता है, जो कि देखने में भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वह वहां से काफी दूरी पर आ जाता है, जहां पर कि एक बंदा इस लाइटिंग को देखते बोलता है कि सच में कितनी टेरिफाइंग ठंडर है। इसके हैवी प्रेशर को मैं यहां तक महसूस कर सकता हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई लाइटिंग टाइप पावरफुल बीस्ट हो? और इतना बोलते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वह अपने एक और बंदे को बुलाते हुए उसे बोलता है कि जिन चैंग जल्दी से जो थर्ड कॉप है उसे कॉम्बैट के लिए तैयार होने के लिए बोलो। जो संते के साथ ही वह दूसरा बंदा भी ओके सर बोल देता है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी वापस थंडर ड्रैगन के ऊपर जो है वो आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो थंडर ड्रैगन होता है वो सीधे जो जिंग होता है उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिस कारण जोजिंग को अब और भी ज्यादा पेन होने लगता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। जो उसकी प्रोग्रेस होती है वो भी 100% पर पहुंच जाती है। और अब जैसे ही जोजिंग की जो प्रोग्रेस होती है वो 100% पर पहुंचती है, तो हम देखते हैं कि वहां पर जो वो ठंडर निकल रही थी वो ठंडर भी अब निकलना जो है वह बंद हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जूजिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि तो मैंने फाइनली एस रैंक की एबिलिटी को प्राप्त कर लिया। तो एक एस रैंक की एबिलिटी की पावर ऐसी होती है, सच में इसका तो नाम भी बहुत अमेजिंग है, पर्पल हेवन डिवाइन थंडर। और अब इतना बोलकर जो जिंग होता है उसका ध्यान जो होता है वो अपने कमरे के ऊपर जाता है और अपने कमरे की हालत को देखकर जो सिंगिंग जो होता है वो बोलता है कि सच में यहाँ पर तो काफी ज्यादा तोड़फोड़ मच गई। शुक्र है कि मैं यहाँ पर अपनी पावर को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा था, नहीं तो मेरा पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग रूम है
वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता। और अब इतना बोलकर जो सिंह जो होता है, वो अपने सिस्टम का जो पैनल होता है, उसे देखने लगता है और सिस्टम के पैनल को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर मुझे 200 एबिलिटी पॉइंट भी जो है, वो मिले थे। आखिर इनका इस्तेमाल क्या है? जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है, वह जो झिंग होता है, उसे बताता है कि जो एबिलिटी पॉइंट होते हैं, उन्हें यहाँ पर बीस्टों को मारने के बाद में प्राप्त जो है, वो किया जा सकता है। और इनकी मदद से आप अपना लेवल अप कर सकते हो या फिर इसकी लॉ को भी अपग्रेड कर सकते हो। और जो तुम्हारे पॉइंट और जो तुम्हारा अपग्रेडेड ऑप्शन है, वो तुम्हें सिस्टम पैनल पर जो है, वो देखने के लिए मिल जाएगा। और अब सिस्टम की इस बात को सुनते के साथ ही जिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये सिस्टम तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे ये चीज अच्छी ही लगी, तो इसीलिए जल्दी से जो सिस्टम पैनल है उसे ओपन करो। और इतना बोलकर अब जो जिंग होता है वो अपने पैनल को ओपन करता है, जहां पर किस सिंह का जो लेवल होता है वो अवेकनर होता है, जो कि अभी अनरैंक होता है। और जो जूस सिंह की एबिलिटी होती है वो अस रैंक की होती है। और जो उसका फिजिक्स होता है वो 121 का ही होता है। और जो उसका माइंड होता है वो 140 होता है। और उसके पास में जो स्पेयर की स्किल होती है वो बिगिनिंग लेवल पर होती है। और जो लाइटिंग गेल ब्रेक स्किल होती है वो भी बिगिनिंग लेवल की होती है। और उसके पास में एबिलिटी पॉइंट जो है वह 200 होते हैं। और अब इस चीज को देखने के बाद में जो जिंग होता है वो बोलता है कि कल को यहाँ पर जो एग्जाम है वो होने वाला है, तो इसीलिए हमें 220 पॉइंटों का इस्तेमाल कर कर अपनी कॉम्बैट पावर जो है उसे जितना ज्यादा बूस्ट जो है वह कर सकता हूं, उतना बूस्ट जरूर करूंगा।